नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम लोग KVS TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम 10th की बुक्स पढ़ रहे हैं। 10th की बुक्स में मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था वो डस्ट ऑफ स्नो पे बनाया था, जो फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोएम है। मैंने उस वीडियो में भी बताया था सबसे पहले हम पोएम्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम इनके जो ग्रोथ चैप्टर है उसमें आएंगे, फिर सप्लीमेंट्री करेंगे। तो एक पोएम हम कर चुके डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी पोएम है फायर एंड आइस। ये भी जो है पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है, और पहली पोएम भी जो मैंने एक्सप्लेन करी है, जो समझाई है, वो भी डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही लिखी गई है। तो ये पोएम स्टार्ट होती है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। मींस कहते हैं पोएट कि सम से कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है, ये जो दुनिया है, द वर्ल्ड है, ये विल एंड इन फायर, ये फायर में तहस नहस हो जाएगी, मतलब इस फायर में खत्म हो जाएगी। इस दुनिया का जो खात्मा होगा वो आग में हो जाएगा, मतलब आग में समाहित हो जाएगी। फिर कहते हैं सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो दुनिया है ये आइस, बर्फ में पिघल जाएगी, बर्फ से मेल्ट होकर के ये खत्म हो जाएगी। फिर कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो मैंने टेस्ट किया है, जिसका मैंने स्वाद लिया है, तो वो डिजायर है, और इसी वजह से आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं भी उन लोगों का ही सपोर्ट करता हूं जो ये मानते हैं कि हाँ ये दुनिया फायर से खत्म होगी। फिर है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इस दुनिया को अगर दो बार खत्म होना हो, पेरिश मींस एंड होना हो, ट्वाइस, ट्वाइस मींस दो बार, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेट भी काफी है, हेट भी पर्याप्त है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। टू नो व्हाट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब तो जहां तक हेट की बात करें, तो हेट की जब बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आई नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड गुड सरफेस, तो आइस भी पर्याप्त होगी इस दुनिया को खत्म करने में। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग ये है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतने तो सीधे हैं नहीं जो इतना सिंपल कुछ कह दें, वो कुछ ना कुछ सिंबॉलिकली कहना चाहते हैं। इनकी पोएम्स में मैसेजेस होते हैं, मोरल लेसन होता है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, मनुष्य को कुछ सिखाने की बात करते हैं। तो ये क्या सिखा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ा, अब हम देखेंगे कि मतलब क्या है, क्या गेस्ट है, क्या कहना चाहते हैं इसमें। जैसा कि यहाँ पे लिखा सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं दुनिया ये फायर में, आग में समाहित होकर खत्म हो जाएगी। तो जब फायर की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो फायर यहाँ पे सिंबॉलिकली जो है डिजायर का सिंबल है, ग्रीड का सिंबल है, लस्ट का सिंबल है। मींस ये सब चीजें जिनको हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करते हैं, मतलब जो अब जैसे एक्सट्रीम डिजायर की बात करें, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, एक्सट्रीम डिजायर। अब इन डिजायर को पूरा करने के लिए कई सारे गलत कामों में भी लग जाता है, मतलब क्या अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, जो कर भी रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो वो चाहता है उसके पास बहुत सारी चीजें हो, मतलब सेटिस्फाइड वो रहता ही नहीं किसी चीज से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, दूसरी भी होनी चाहिए, फिर दूसरी आगे तीसरी होनी चाहिए। तो अब क्या है कि चीजें लिमिटेड वे में अगर करी जाए तो ज्यादा बेटर है, तो उससे मनुष्य अपने आप को मतलब कह सकता है कि अगर सेटिस्फैक्शन रखता है तो थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। लेकिन है क्या, वो अपनी इच्छाएं उसकी अनंत हैं, जो कभी ना खत्म होने वाली हैं, अनएंडिंग डिजायर्स हैं, और उनको पूरा करने के लिए क्या होता है कि वो फिर कुछ ऐसे काम करता है कि जिससे कि वो गलत रास्तों पे भी चला जाता है, और गलत रास्तों पे जाने के बाद फिर गलत रास्ते वही होते हैं जिसमें वो फिर दूसरों की चीजों को इतना वैल्यू नहीं देता है, मतलब उसकी खुद की चीजें पूरी होनी चाहिए, उसकी जो इच्छा है वो कैसे भी उसकी पूरी होनी चाहिए। दूसरे का क्या है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, दूसरा उससे नाखुश है,
क्या है, कोई फर्क नहीं उसे पड़ता है। तो मेन क्या है, इसी वजह से कहते हैं यही जो चीज है डिजायर, ये जो एक्सट्रीम डिजायर मनुष्य ने पाल रखी है, ये जो लस्ट उसके अंदर है, ये जो लालच की भावना है, जो ग्रीड है, ये मेन कॉज बनेगा, मेन रीजन बनेगा इस दुनिया को खत्म करने में। क्योंकि मनुष्य एक दूसरे से मतलब इतना ज्यादा मतलब भी अब नहीं रखता है, उसका काम पूरा होना चाहिए, मतलब वो बस खुश रहे और उसके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, दूसरा मनुष्य चाहे गरीब होता चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक कि वो बहुत गिर भी जाता है। तो वही चीजें बताई गई कि यहाँ पे फायर का मतलब है डिजायर से। तो ये जो डिजायर है ये एक दिन इस दुनिया को नष्ट कर देगी, एक दिन इस दुनिया को तबाह कर देगी। फिर वो कहता है कि सबसे नाइस, कुछ लोग कहते हैं दुनिया ये बर्फ से पिघल कर मरेगी या उससे खत्म होगी। तो इसका इसको जो है किस चीज से सिंबलाइज कर रहे हैं, ये कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब पेरिश मींस होता है एंड और डिस्ट्रॉय, मींस अगर इस दुनिया को दो बार खत्म होना हो, पहला तो मानते हैं वो पहला रीजन है फायर, मतलब डिजायर्स, जो डिजायर्स है मनुष्य की वो खत्म करेगी। अगर हाँ दुनिया दो बार खत्म होगी तो फिर आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो इसको जो है यहाँ पे आइस को ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं हेट से। तो जो हेट है, नफरत है, वो इनफ होगी। कहते हैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सफिस का मतलब यहाँ पे सफिशिएंट कहते हैं। तो ये जो हेट है, नफरत है, यही सफिशिएंट है, या जो आइस है यही सफिशिएंट है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। मतलब इसमें आइस का मतलब हेट, हेट का मतलब क्या है, मनुष्य जो है एक दूसरे के प्रति इतना इनडिफरेंस हो चुका है, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे व्यक्ति को क्या फील हो रहा है। मतलब वो हैट्रेड, मतलब वो आपस में ही एक दूसरे से नफरत कर रहा है, आपस में। मतलब यहाँ पे आइस जो होती है, आइस को ठंडी होती है, कोल्ड, और कोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मनुष्य जब बिल्कुल फीलिंगलेस हो जाए, उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो जब फीलिंगलेस या इमोशनलेस जब मनुष्य हो जाता है तो उसको कहते हैं कि तुम बिल्कुल ही ठंडे हो, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, फीलिंग है ही नहीं, मतलब पूरी तुम्हारी मानवता मर चुकी है, तुम्हारे अंदर की भावनाएं मर चुकी हैं, तुम्हारे अंदर के इमोशंस मर चुके हैं, तुम फील ही नहीं कर रहे हो दूसरे का दर्द। इवन तुम इतना कोल्ड हो जाते हो, कोल्ड का मतलब इतना निर्दयी, कोल्ड को कभी कभी क्रूएलिटी से भी इसको सिंबलाइज किया जाता है। तो इतना निर्दयी हो जाते हो तुम कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे पर्सन को क्या फील हो रहा है तुम्हारे कार्यों से या तुमने जो उसे बोला। तो इसी वजह से कह जैसे नहीं, यहाँ पे आइस, अब होता क्या है कि हम अपना डेली जीवन में भी एक सेंटेंस बोलते हैं कि वो ठंडे पड़ गए, ठंडे पड़ गए मतलब मर गए। तो मरने का मतलब यहाँ पे क्या है, मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो मर गई, मतलब वो इसकी इंसानियत खत्म हो गई, ह्यूमैनिटी बची ही नहीं उसके अंदर है। तो आइस का मतलब यहाँ पे हेट, इंडिफरेंस टुवर्ड अदर्स या फीलिंगलेस, इमोशनलेस पर्सन को यहाँ पे आइस से कंपेयर किया गया है, उसको आइस माना गया है। तो इसमें दो स्ट्रॉन्ग सिंबल यूज किए गए हैं, एक फायर एंड आइस। फायर जो है वो डिजायर, लस्ट, ग्रीड, इन चीजों को सिंबलाइज कर रहा है। आइस हैट्रेड, इनडिफरेंस टुवर्ड अदर्स, फीलिंगलेस, इमोशनलेस, क्रूएलिटी, इन सब चीजों को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये दो सिंबल इसमें यूज किए गए। अगर इनमें से ऑप्शंस हमारे पास आते हैं एग्जाम में, हम उसको कर लेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे पूछा जाएगा, मान लो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा वो किसको फेवर करता है, पोएट। तो पोएट जो है फेवर करता है, कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहता है कि उसके पोएट के हिसाब से जो फायर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉज बनेगा दुनिया को खत्म करने के लिए। तो फायर को हम सर्कल करेंगे
और लेकिन वो फिर कहता है अगर मान लो इस दुनिया को फिर इस खत्म होना और दो बार तब हाँ आइस भी, बर्फ भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बन सकती है इसको खत्म करने में के लिए। तो ये था इसका एक पूरा ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन। तो वही है, मनुष्य को ये आगाह करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, एक तरीके से वार्निंग देना चाहते हैं। तो अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या है, तो एक वार्निंग भी है ये मनुष्य के लिए। कि क्या वार्निंग है कि बेटा अभी सुधर जाओ, जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत है, इससे तुम अपने ही लोगों को एक दिन खत्म कर डालोगे, इस समाज अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। जैसा कि हम देखते भी हैं, जैसे फ्यूचरिस्टिक मूवीज होती है साइंस पे, उसमें हॉलीवुड में दिखाते हैं कि एक दिन पूरा सब तबाह हो गया, बहुत सारे मूवीज फाइनल डेस्टिनेशन वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो आग के गोले में दुनिया बिल्कुल चली गई, बिल्कुल सब खत्म हो गया। तो वो यही है कि मनुष्य ही एक दूसरे को खाए जा रहा है, मनुष्य ही एक दूसरे को मारे जा रहा है, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा नफरत भरी है, इतनी ज़्यादा मतलब वो बिल्कुल सिंपैथी है ही नहीं लोगों के लिए। तो इस चीज़ से कहता है कि दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये था इसका ओवरव्यू। अब आते हैं इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। इधर जैसे कि हमने लिखा है कि वर्क ऑफ एस्कैटोलॉजी ये है। एस्कैटोलॉजी क्या होता है? एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि दुनिया खत्म कैसे होगी, तो ये एक तरीके से इसके बारे में बताते हैं कि ये किस तरीके से खत्म होगी, क्या मेन रीजन है। और ये जो पोएम लिखी गई थे 1920 में, वर्ल्ड वार जब फर्स्ट खत्म हुआ था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उसी के बाद लिखा इन्होंने, क्योंकि विश्व युद्ध प्रथम में इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि मनुष्य जो है आपस में ही लड़ गया, आपस में ही उसने एक दूसरे देश पे आक्रमण करके लोगों को मार डाला, किस तरीके से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, मतलब यही डिजायर का मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल पावर भी कह सकते हैं हम, कि मनुष्य क्या करता है अपनी पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए दूसरे देश पे आक्रमण करके, दूसरे के किंगडम को हथिया करके, वहाँ के लोगों को मार करके क्या करता है, वो अपने में मिला लेता है। तो इन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया वर्ल्ड वार फर्स्ट से। फिर होता क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे ये पोएम पब्लिश कब हुई और किसमें। ये पहले 1920 में पब्लिश हुई। इनकी एक मैगजीन थी हार्पर्स मैगजीन, उसमें 1920 में पब्लिश होती है। फिर आगे 1923 में ये इनकी पोएम पब्लिश होती है न्यू हैम्पशायर में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि ये बुक सबसे पहले किसमें पब्लिश होती है, तो हार्पर्स मैगजीन। फिर उसके बाद अगर दिया है उसमें हार्पर्स मैगजीन नहीं दिया ऑप्शन, तो हम न्यू हैम्पशायर भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो दोनों ऑप्शन दिए हैं तो उनको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि 1920 में हार्पर्स मैगजीन में, 1923 में न्यू हैम्पशायर में। अब ये इंस्पायर किससे होते हैं? ऐसा माना जाता है कि ये इंस्पायर है, दांते का एक वर्क है इन्फर्नो, जिसमें एक कैंटो 32 आता है, जहां पर हेल नरक में लोगों को आग में डाल दिया जाता है, मतलब उनको एज ए पनिशमेंट देने के लिए। तो दांते का एक वर्क इन्फर्नो उसके कैंटो 32 से ये इंस्पायर है। तो इसका अगर इंस्पिरेशन पूछा जाए, सोर्स पूछा जाए, तो हम दांते इन्फर्नो लिख सकते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनके एक मित्र थे हार्लो शैपली। तो हार्लो शैपली से जब ये बुक पब्लिश हुई थी, जब सॉरी ये पोएम 1920 में, उसके एक साल पहले ही ये किसी चीज पे डिस्कशन कर रहे थे, मतलब ऐसे जैसे कि हम लोग बात करते हैं बैठे। तो इन्होंने हार्लो शैपली से क्वेश्चन पूछा था ऐसे कि तुम्हारे व्यूज क्या हैं मानव सभ्यता के बारे में, मानव समाज के बारे में, या ये दुनिया कैसे खत्म होगी। तो एक जनरल डिस्कशन चल रहा था। तो शैपली बोलते हैं, वो फायर एंड आइस का नाम लेते हैं कि ये दोनों चीजें हैं इस दुनिया को खत्म कर डालेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट इनके इस कन्वर्सेशन से भी इनको मिला, जिससे कि क्या किया इन्होंने ये पोएम अगले वर्ष लिखी। तो इस पोएम का टाइटल देख करके हार्लो शैपली थोड़ा सा सरप्राइज हुए, अरे ये तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था और इन्होंने इस पे बड़ा बढ़िया सुंदर जो है पोएम लिख दी। फिर जैसा कि हमें पता है सिंबॉलिकल पोएम है,
स्टाइल इसकी क्या है, आइएम्बिक डायमीटर में लिखा है, डायमीटर होता है 2 सिलेबल्स। फिर आइएम्बिक टेट्रामीटर भी इसमें पाया जाता है। तो ये स्टाइल है इसकी। फिर ये जैसे बात क्या है इसमें, राइमिंग स्कीम पूछी जाए, राइमिंग स्कीम हम बना ही देंगे। जैसे सम से द वर्ड विल एंड इन फायर के लिए हम ए लिख देंगे, आइस के लिए बी, फिर ये ए, फिर ये ए, मतलब ए बी ए, फिर ए, फिर ये आइस ट्वाइस से सिंबलाइज कर रही है। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं ए बी, इस तरीके से ये हमारी जो है राइम स्कीम बन जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इस पोएम के बारे में, तो इसको हम करेंगे। और इसमें अगर फिगर ऑफ स्पीचेज की बात करी जाए तो फिगर ऑफ स्पीचेज इसमें पर्सोनिफिकेशन दिया गया है। पहला पर्सोनिफिकेशन अगर पूछा जाए, पर्सोनिफिकेशन किस चीजों में, तो फायर एंड आइस दोनों पर्सोनिफिकेशन है। ये इनफ है इस दुनिया को खत्म करने के लिए, तो इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। दूसरा, जैसा कि इनकी पहली पोएम में भी इंजैम्पमेंट था, तो यहाँ पर भी इंजैम्पमेंट मिल रहा है। इंजैम्पमेंट का मतलब होता है कि एक सेंटेंस का दूसरी लाइन तक जाना या तीसरी लाइन तक जाना, तब तक उसका मीनिंग कंप्लीट ना हो। तो और एलिट्रेशन भी यूज हुआ है, जैसे कि सम से एस एस रिपीट हुआ है, तो इसमें हमें एलिट्रेशन भी देखने को मिलता है। एसोनेंस भी देखने को मिलता है। एसोनेंस कहाँ, जैसे कि इसमें एसोनेंस में क्या होता है कि आपके जो वॉवेल साउंड है वो रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे वो फेवर फायर, इसमें वॉवेल साउंड जो है हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हम इसको समझे कि ये इसमें क्या क्या चीजें हैं। थीम क्या है, थीम है ये है कि ह्यूमन डिस्ट्रक्शन पे, वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन पे मनुष्य का मेन क्या है कि वो क्या कर रहा है और उसको वॉर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से फिर इस पे हम कुछ एमसीक्यूज हैं उनको करेंगे, और पहले पोएम खत्म करके फिर कैसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको लेकर आएंगे।